बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो। परमेश्वर मैं सिर्फ सुनने वाला ना हूं बल्कि फल लेके आने वाला बनूं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। माता पिता के लिए क्या होता है कीमती? माता पिता के लिए, मुझे इशारा करना। अच्छा, माता पिता के लिए क्या होता है जरूरी? बोलो, जिनके पास जबाने हैं बोलो। बच्चे, माता पिता के लिए बच्चे बहुत जरूरी होते हैं। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो दिन और रात एक कर सकते हैं। वो अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनकी हर ख्वाहिश के लिए। हालेलुया। परमेश्वर भी हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो फिर डोंट वेरी। पिता से ये कोई बच्चा अपने माता पिता से ऐसे बोलता है, मम्मी पापा आज खाने का इंतजाम होगा भी कि नहीं होगा, ऐसे बोलते देखा कभी? उसको पता है मैंने जब खाना मांगना है ना, तो मेरे डैडी ने, मेरी मम्मी ने मुझे खाना दे देना है। तभी तो वो कहता है किसी बात की कोई चिंता मत कर। उसको ये टेंशन है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, अब ये गंदे कपड़े पहनकर ही घूमता रहेगा। नहीं, जब उसके माता पिता देखेंगे इसके कपड़े गंदे हो गए तो क्या करेंगे? उसे फट से दूसरे पहना देंगे। पहले नहलाएंगे फिर पहनाएंगे। ऐसे मत पहना देना, गर्मी बहुत है ना, नहलाना भी पहले उसे, ठीक है? उसे नहलाएंगे, धुलाएंगे, अच्छा बनाएंगे, उसकी नली नुली साफ करेंगे, उसे अच्छे सुंदर कपड़े दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरा बच्चा है ना, हमारा बच्चा है, सुंदर है वो। अगर मैं सुंदर हूं, अगर मैं खुद ही लिबड़ा तिबड़ा, तो मेरे बच्चे भी लिबड़े तिबड़े। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक अध्याय आता है, वहां पर भी परमेश्वर बच्चों की बात करता है। मरकुस की किताब 10:13 में, मरकुस की किताब में उसकी 10 उसकी 13 इसमें लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देखकर क्रुद्ध हुआ, मतलब कि यीशु गुस्सा होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रख के उन्हें आशीष दी। हालेलुया। किसने आशीष दी और किनको दी? हाँ जी, पीछे वाले। वेरी गुड। वचन, मुझे खुदा की दासी ने कहा आप वचन बहुत दे देते हो, समझ आता नहीं, इनके ऊपर से निकल जाता है, इसलिए वचन कम दिया करो ताकि इन्हें समझ में भी आए। वो भी राइट है। मैं इतना सारा खाना दे देता हूं, आप हजम कर नहीं पाते, उल्टियां करते फिरते हो, फायदा नहीं ना फिर कोई। ये खाना बेशकीमती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उतना दूंगा ताकि आपको अगली बार याद रहे, और जब आपके हालात और परिस्थितियां आए तो आपको याद रहे कि खुदा के दास ने सिखाया था, अब मुझे लड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर बच्चों के लिए कह रहे हैं कि लोग बच्चों को लेके आ रहे थे। लोग अपने जो माता पिता होंगे वो अपने बच्चों को लेकर आ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इनके ऊपर हाथ रखे, इन्हें ब्लेस करे, क्योंकि ये आने वाली क्या है? जनरेशन। ये आने वाली जनरेशन है, क्योंकि शैतान किन्हें पकड़ता है? आने वाली जनरेशनों को पकड़ता है और वो गंदगी में झोलता है। आज हम देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आज हम देखें न्यूज़पेपर में, टीवी में और भी सोशल मीडिया में देखें तो क्या हो रहा है, बच्चों का हालात क्या, वो किस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं,
तो हम जानते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास। चेलों ने क्या किया? चेलों ने आने नहीं दिया। चेलों को लग रहा था टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। चेलों को ये लग रहा था कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्रभु का, क्योंकि उनको लग रहा था कि प्रभु किसी मुर्दे को चंगा करे, किसी कोढ़ी को शुद्ध करे, किसी को दुष्ट आत्मा से किसी की दुष्ट आत्मा निकाले, कुछ ऐसे काम करके दिखाए। उनको ये दिख रहा था कि परमेश्वर कुछ जबरदस्त करे जो यहां पर प्रभु की वाहवाही हो। लेकिन प्रभु बड़े ही प्रेमी परमेश्वर हैं। वो बच्चों का भी परमेश्वर है, वो बच्चों का भी ख्याल रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने उनको डांट दिया। किनको? अपने चेलों को। वचन कहता है वो प्रभु चेलों के ऊपर गुस्सा हो गया कि चुप चुप करो, उन्हें मेरे पास। परमेश्वर ने यहां बड़ी अच्छी बात कही, पता क्या? कहता परमेश्वर का राज्य इन्हीं के जैसों का है। परमेश्वर का राज्य किनके जैसों का? बच्चों के जैसे का। अब बच्चे खेल रहे हैं ना ग्राउंड में, अगर लड़ाई हो जाएगी ना, झगड़ा हो जाएगा, माता पिता उसे पकड़ेंगे, खबरदार अगर इसके साथ तूने खेला, अगर मैं तुझे इसके साथ खेलते हुए देख लूंगी तो तेरे जुंडे पट दूंगी मैं। ऐसे अपने बच्चों को क्या करेंगे? वो डांटेंगे भी और धमकियां भी देंगे, और हो सके तो 2-4 थप्पड़ भी लगा देंगे। लेकिन आप देखना, और आपने देखा भी होगा कि आप जस्ट थोड़ी देर अपने रूम में गई वो मम्मी वो डैडी, और बच्चा फिर चुपके से बाहर निकला और ग्राउंड में गया और उन्हीं के साथ फिर खेलने लग गया उन्हीं के साथ, और वो भूल गया कि थोड़ी देर पहले इनसे मेरी लड़ाई हुई थी। उसने अपने अंदर कुछ नहीं रखा। हम लोग जो सियाने हैं, जो अक्लमंद हैं, जो दिमाग रखते हैं, जो अपना खुद भला और बुरा पहचानते हैं, क्या क्या मेरे लिए बुरा है और क्या मेरे लिए भला है, कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए गलत है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का राज्य इन्हीं के जैसों का है। और जो कोई अपने आप को इन बालकों के समान ना करे, वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाएगा। बच्चे ना दिल के अच्छे होते हैं और सच्चे होते हैं वो बच्चे। हालेलुया। वो विनम्र होते हैं, नम्र। उन्हें जो बताओ उन्होंने कहना ठीक है। उन्हें कहना ठीक है। अगर मैं कहूं ना ये फूल है, ये असली फूल है, इसमें से अभी देखना, अभी इसके ऊपर आगे तितली बैठेगी, तो वो वेट करेगा, बैठकर यहीं पे ऐसे करके बैठ जाएगा और वो वेट करेगा कब तितली आएगी, मैं देखूंगा। वो जो बोला हुआ वचन है ना, उस पर बिलीव करेगा कि सचमुच उस पर तितली आएगी और बैठेगी। और वो उसको ये नहीं पता है ये फूल नकली है या असली है, बस उसको ये पता है कि अगर बोल दिया है तो यही होगा। अब हालेलुया। उसने यकीन करना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को बच्चों के समान ना करे, जो अपने आप को बालकों के समान ना करे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो बच्चों को बोल दिया जाता है वो उस पर बिलीव करते हैं। उनका बिलीव सिस्टम जबरदस्त होता है। मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे जो अपने बिलीफ सिस्टम के कारण बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं। हालेलुया। वो घमंडी नहीं होते। बच्चों में घमंड नहीं होता किसी बात का। अगर उनमें घमंड होता है तो फिर वो अगली बार उससे खेलने के लिए नहीं जाते, गली में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाते उनके साथ, गुल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं जाते उनके साथ, जिनके साथ झगड़ा हो जाता है। वो घमंडी नहीं होते, वो नम्र होते हैं। हालेलुया। वो क्या कहता है? धन्य है वे जो मन के, वह परमेश्वर के, हालेलुया, हालेलुया, वो होंगे अधिकारी जो अपने आप को नम्र करते हैं। घमंडियों का परमेश्वर
सामना करता है, सामना करता है, लेकिन दिनों पर और भी दया करता है। हालेलुया। वो अपने आप को खुद से बेहतर नहीं कहते, वो ये नहीं कहते कि मैं इससे ज्यादा बेहतर हूं, वो ये नहीं कहते बच्चे कि मैं इससे ज्यादा बेहतर हूं, लेकिन इंसान कहता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। जो समझ वाले, जो बड़े हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपने आप को क्या करो, बच्चों के समान करो, क्योंकि जो बोल दिया गया है उसके ऊपर क्या करो, विश्वास करो। जो बोल दिया गया है उसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से क्या कर लेना है हमें, कि परमेश्वर ने बोला है। ये किसने बोला है, ये परमेश्वर ने बोला है। तो परमेश्वर जब बोलता है वो झूठ नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता वो? ऐसी ही एक घटना पुराने नियम में है। दूसरा राजा 5:1। हाँ जी, दूसरा राजा 5:1। ये यहां पर एक राजा होता है, उसका नाम है आराम के राजा। उसके शहर का नाम होता है आराम के राजा का नमान नामक एक सेनापति था। हालेलुया। आराम के एक राजा था और उस राजा का नमान नामक एक सेनापति था। अपने स्वामी के दृष्टि में वो बड़ा प्रतिष्ठित था, पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था और वो बहुत शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। क्या था वो? कोढ़ी था, परंतु वो क्या था? कोढ़ी था। हालेलुया। तो यहां पर ना ये आरामी, दूसरा आरामी लोग दल बदल कर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नमान की पत्नी की सेवा। यहां पर एक छोटी लड़की को वो बंदी बनाकर ले आए थे और वो नमान की पत्नी की क्या करती थी? और तीसरे में लिखा है उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शैमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। वहां क्या लिखा है कि वो उसे कोढ़ से, ये सेनापति है। हालेलुया। हालेलुया। ये एक राज्य में सेनापति है, पर इसके क्या बीमारी है? कोढ़ की बीमारी है। लेकिन इसके पास जो इसके घर में एक छोटी बच्ची है, वो परमेश्वर की, यहोवा की बेटी है। वो गुलामी में आ गई थी, गुलामी में आ गए थे। और वो कहती है अगर ये मेरे देश में होता तो इसका ये कोढ़ चंगा हो जाता। हालेलुया। तो वो आगे लिखता है, तो नमान तो अपने प्रभु के पास जाकर यह कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा के पास, उस राजा ने कहा मैं इजराइल के राजा के पास क्या भेजूंगा? एक पत्र भेजूंगा। और ये राजा के पास जाता है। हालेलुया। ये किसके पास जाता है? राजा के पास जाता है। 7 में लिखा है, 7 में, इसी अध्याय के 7 में लिखा है, ये पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने, जब पत्र इजराइल के राजा के पास चला गया तो क्या हुआ? ये पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझ से झगड़े का कारण ढूंढता होगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, ये सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भगत परमेश्वर के भगत अलीशा ने राजा के पास यह कहलाता भेजा, तू ने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वो मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। क्योंकि एड्रेस गलत हो गया था। उसको जाना किसके पास था?
भविष्यवक्ता के पास जाना था उसे। तो ये चला गया भाई राजा के पास। यहां पर एक छोटी बच्ची ने क्या किया, ये सारा एक छोटी बच्ची के कारण हुआ, जो उनके घर में देखभाल करती थी, उनका काम करती थी। वो परमेश्वर को जानती थी। छोटे बच्चे याद रखते हैं, उनकी मेमोरी बड़ी तेज होती है, शार्प होती है। वो एक बार उन्हें बता दो, वो शार्प उनके अंदर ना वो बातें रहती हैं। तो वो उस जानती थी यहोवा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। तो वो जानती थी कि ये इसका कोड तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर इसे ठीक कर सकता है। तो वो जाता है, फिर 10 में लिखा है, 10 में, तब अलीशा ने एक दूत से, वो ना अलीशा के पास जाता है। आप पढ़ना इसे घर पे जाके, ठीक है, आगे की सारी आयतें आप पढ़ना, मैं स्टोरी बताता हूं आपको। प्रिंस 7 मिनट लगाता रहेगा, पर आप फोकस करना मेरी आवाज के ऊपर, जो वचन निकल रहा है। वो जाता है, कहता है ठीक है मैं अलीशा के पास जाता हूं, जो भविष्यवक्ता है। तो वो जाता है, अलीशा जहां रहता है वो पहाड़ पे रहता है। तो वो नीचे जाकर उसका जो सेवक होता है गेहजी, वो कहता है कि कौन आया, कहता है एक वो नमान कोड़ी करके कोई आया सेनापति। तो वो कह रहा है कि उसको ना मिलने के लिए नहीं आया वो बाहर। कौन? अलीशा भविष्यवक्ता उसे मिलने के लिए नहीं आया बाहर, क्योंकि उसे लगता था मैं बड़ा आदमी हूं, मैं क्या हूं, मैं सेनापति हूं, मैं बड़ा आदमी हूं और राजा का फरमान लेके आया हूं, राजा ने भेजा मुझे। तो उसको लगता था कि वो बाहर आएगा और मेरे लिए क्या करेगा, मेरे लिए प्रेयर करेगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि इसे बोल दे कि यर्दन में जाए और 7 डुबकी लगाए। वो गुस्सा हो जाता है, कहता है एक तो मेरे को मिलने नहीं आया, ऊपर से मेरे को बोल रहा है जाकर यर्दन में 7 डुबकी लगा ले। क्या मेरे शहर में नदियां नहीं थी? तो जेड़े शहर तो मैं आ रहा कि मेरे शहर से नदियां नहीं सी कि मैं उत्थे ही डुबकियां ला लंदा। कि ये कह रहा है कि जाके डुबकी लगा ले। कहता मैं नहीं लगाता डुबकी। गुस्सा कर गया वो, उसे गुस्सा आ गया और वो क्या कर रहा है, वैसे ही अपने घर को जा रहा है। अब उसके भी नीचे एक सेवक था, नमान के नीचे एक सेवक था। तो उसने उससे समझाया थोड़ा सा। कोई अच्छे भाई बहन भी हमारी जिंदगी में होने बहुत जरूरी हैं, हालेलुया। तो उसने समझाया कि अगर वो तेरे को बोलता कि भाई तू इतने लोगों को लंगर खिला दे या इतने आदमियों को कपड़े बांट दे, है ना, कुछ ये चांदी लुटा दे, सोना लुटा दे, तो तू लुटा देता? कहता हाँ मैं लुटा देता, क्योंकि मेरे पास है, क्योंकि वो सेनापति है ना, उसके पास था। और आप जब इसे पढ़ोगे ना तो वो सच में चांदी सोना हीरे जवाहरात लेके गया था उसके पास। वो खाली हाथ नहीं गया था, छूछे हाथ नहीं गया था। वो लेके गया था, यहां पर गधे भर भर के लेके गया था। उनके गधे के ऊपर रखा होता ना, वो लाद लाद के लेके गया था, क्योंकि इसके पास क्या था, पैसा था, इसके पास वो घमंड भी था, हालेलुया। लेकिन जब उस दोस्त ने इसे समझाया, उस सेवक ने इसे समझाया, एक बार मान ले नहाना ही है, तू डुबकी लगा ला, है ना। तो वचन कहता है इसने उसकी बात मानी और उसकी बात मानकर ये बच्चों की तरह चल पड़ा। शांत किया इसका गुस्सा और ये बच्चों की तरह उसकी बात मानी और इसने डुबकियां लगाई। 1 2 3 4 5 6 और जब 7वीं लगाई तो वचन में लिखा है कि इसकी स्किन नए जन्मे जैसे बच्चे की तरह हो गई, जब इसने आज्ञा मानी उस छोटी बच्ची की और खुदा के भविष्यवक्ता की, हालेलुया। 2 बार समझाना पड़ा इसे भी, 2 बार समझाना पड़ा इसे भी। चलो धन्यवाद परमेश्वर के, ये 2 बार समझ तो गया, हालेलुया। इसने खुदा की आवाज तो सुनी और इसका जिक्र आया खुदा के वचन में, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करता है। कभी कभी हमें लगता है कि पास्टर जी हमारे सर पे हाथ रखे ने क्यों नहीं आए, या हमारे घर पे क्यों नहीं आए। जो वर्ड दे दिया ना वो बेशकीमती है। ये वर्ड है ना, जो ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये जो वर्ड है ना, ये परमेश्वर का जीवित श्वास फूका हुआ वचन है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। ये परमेश्वर का जीवित श्वास फूका हुआ वचन है। मतलब इसमें क्या है, इसमें यस, इसमें प्राण है, इसमें जान है। ये मुर्दे को जिंदा कर सकती है, हालेलुया।
तो ये बीमारियां तो कुछ भी नहीं है आपकी और हमारी, लेकिन उस वर्ड को याद रखो जो खुदा की दासी ने या खुदा के दास ने बोल दिया आपके लिए, उसे मान लो, उसे क्या कर लो, उसे मान लो, बोल दो हो गया जी मेरे लिए। तो ऐसे घूमो कि आपकी गवाही, ऐसे घूमो कि आपकी गवाही, हाँ ऐसे आनंद करो, ऐसे झूमो कि आपकी गवाही बन गई है। हालेलुया। आपकी रिपोर्टें बदल दी है। हालेलुया। ऐसे करो, आपको अगर रिपोर्ट दी है तो उसे देखकर उसके ऊपर हंसो कि तू इसलिए आई कि मैं परमेश्वर की जीवित गवाह बन सकूं खुदा के घर में, इस दुनिया में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर ने बोल दिया वो सत्य है। हालेलुया। अगर उसने कहा है कि मैं तेरा बचाने वाला, मैं तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेरा रक्षक हूं, तो वो सच है। बाकी सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब वो झूठा है। हालेलुया। हालेलुया। इससे हमने यही सीखा है कि हमने परमेश्वर के वचन को एक बच्चों की तरह ग्रहण करना है और ले लेना है। आपने उससे नहीं देखना जो आपको दिखाई दे रहा है, जो शैतान आपको बार बार दुष्ट दिखा रहा है, आपके परिवार में, आपकी रिपोर्ट में, आपकी देह में, आपके फाइनेंस में जो दिखा रहा है वो झूठ है। 101% झूठ है वो। सच सिर्फ वही है जो प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए बोल दिया कि तू और तेरा घराना मिलकर यहोवा की सेवा करेंगे। मैं ना मरूंगी वरन जीऊंगी, परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसी के कोड़े खाने से मैं चंगी कर दी गई हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हूं। हालेलुया। कोई बुराई, कोई दुष्ट आत्मा इसके अंदर नहीं रह सकती। एक कुर्सी के ऊपर एक ही बैठेगा, एक कुर्सी के ऊपर एक ही बैठेगा और इस घर में सिर्फ एक ही रहेगा, उसका नाम है यीशुआ। हालेलुया। और कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू।